श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 13.9 तस्मादशक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो वाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुष। केशवादि ब्रह्म भक्तों को कर्मयोग संबंधी उपदेश। श्री रामकृष्ण केशवादि से, तुम लोग दुनिया का भला करने की बातें करते हो। क्या दुनिया इतनी छोटी है? और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात्कार कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दें तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री रामकृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, यह सब करना पड़ेगा। ब्रह्मभक्त, संसार का कर्म, वैषयिक कर्म। श्री रामकृष्ण, हाँ, वह भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों को निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूं कि ज्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूं। सोचता हूं कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूं, पर वह सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती। शंभू मलिक अस्पताल, दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कर रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है, किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं। इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। पहले किसी तरह धक्का मुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद चाहे जितना दान करो या न करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसीलिए शंभू को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हों तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाने बनवा दो? हास्य। भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभु मुझे अपने पाद पद्मों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्म योग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कलिकाल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण हैं, जीवन अन्न पर ही निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाएं, तो इधर रोगी खत्म हो जाता है। अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल डी गुप्त का जमाना है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है। ब्रह्म भक्तों के प्रति तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है।
तुम लोग हरिनाम संकीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांतवादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वप्नवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्मज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति मानते हो, यह भी अच्छा भाव है। तुम लोग भक्त हो। व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से उनके दर्शन अवश्य पाओगे। राम कृष्ण शरणं शरण्ये, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रभु